अबे बात सुन रोशन रतोड़ी, चूतिया कहीं के। तूने मुझे ये कल कहा कि मैं खनन माफिया हूं ना। अबे साले, मैं इस उत्तराखंड देवभूमि में रहता हूं और मैं अपने समाज की सेवा करता हूं। मैं कहता नहीं हूं कि मैं समाज सेवक हूं। मैं तेरी तरह चिल्लाता नहीं हूं फेसबुक में आके 2-2 घंटे। जो शरीफ लोग तुझको देखते हैं ना, वो मेरे भोले भाले प्रवासी भारतीय, जिनको तू साले छलावा करता है। तू नंबर 1 के दलाल, साले दुबई की गलियों में कुत्ते की तरह घूमता है। तू मुझे बता रहा है कि मैं बहन किसी चमचागिरी कर रहा हूँ। अबे मैं तो एक भारतीय हूँ। भारतीय होने के नाते मैं प्रवासियों के दुख समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तू कहता है कि 18 साल से दुबई में क्या करने गया था। दुबई तू क्या करता है, मुझे तेरी औकात का पता है। जो व्यक्ति मैं किसी, अब बात आती है कि अगर मैं अपने मुंह से कुछ बात कहूँगा तो गलत हो जाएगा। आप क्या करने गए थे वो भी मैं जानता हूँ, आप क्या कर रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ। रही बात मेरी, तू मेरी हैसियत का आकलन करेगा ना। मेरी हैसियत का आकलन अगर तुझे करना है बेटे, तो हिंदुस्तान विदेशी धरती पे बैठ के ना, उत्तराखंड के लोगों को जो नकारात्मकता की आप बात करते ना, मज़ा आएगा। 2-2 हाथ यहीं करेंगे बेटा। यहाँ विदेशी धरती पर रहकर ये बकवास करना बड़ा अच्छा लगता है। साले तू भी एक आईएसआई की तरह हो गया है, जो अपने राज्य के लिए अपने देश को गरियाता है। मोदी जी को तू कहता भी क्या है, त्रिवेंद्र जी के लिए कहता क्या है। अबे तू ही तो बड़ा नेता बन गया। आके यहाँ इलेक्शन लड़ लेना एक। साले एक पंचायत का चुनाव तो जीत नहीं सकता, वहाँ बात करता है जन सेवा करने की। जन सेवा करने वाले कभी कहते नहीं हैं। सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, उसकी हमें टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी वाणी पे विराम रख। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये जिस जो बेचारे सीधे साधे होटलियर्स हैं, इनको बहला फुसला लेता है ना अपनी बातों पे आके। जिस दिन ये समझ जाएंगे ना बेटा कि तू कितना बड़ा दल्ला है, तू कितनी बड़ी दलाली करता है दुबई के अंदर बैठ के, तू मुर्दों के कफन भी उतार लेता है बेटा। और ऐसा ना हुआ तो अनिल कुमार पांडे नाम नहीं है मेरा, तुझे मैं इतना नंगा करूंगा कि तू याद रखेगा। टकराया तो अब है, तू आता तेरे से कोई टकराया नहीं बेटा। दुबई में ही आऊँगा बेटे, चिंता मत करना। मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन ध्यान रख के चलना। मेरे प्रवासी भारतीयों को गलत मत बोल, इनको बरगला मत। मैं आज इस देश का नागरिक होने के नाते कहता हूँ, तू इतना बड़ा नेता नहीं बन गया। समझ गया मेरी बात को। एक्सटर्नल आज की डेट में हर देश में हमारी एम्बेसी है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो वहाँ जाएंगे ना। तेरे जैसे चोर के पास क्या करेंगे आके पे बता। अब तू मुझे कह रहा है लोगों के मकान बनवाता हूँ यार, एक छत देता हूँ। तू मुझे माफिया कह रहा था। अबे साले, माफिया का मतलब समझ। माफिया का मतलब समझता है ना। अब तक तेरा वहीं दुबई में खान रहता बैठा। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, अपनी धरती में रहते हैं, देवभूमि में। विदेशों में जाके कुछ नहीं करते बाबू। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ, इस फेसबुक के माध्यम से मेरा नाम अगर आज के बाद जवान पे ले लिया ना बेटा, तो ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की औलाद हूँ, ध्यान रखना बस। लेकिन मेरे प्रवासी भारतीयों को बगला मत। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं साइको नहीं हूँ तेरी तरह। मेरी बात को तू समझ गया होगा। ईश्वर करे तुझे जल्दी बुद्धि आए, समझ गया। कम से कम उस ग्रीश पंत से शिक्षा ले ले, जो तेरे बराबर में रहता होगा हमारा भाई। क्या सम्मान है उसका, समझ गया मेरी बात को, जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है। अबे अब तो समझ आना, लेकिन ध्यान रख, उलझना मत। ईश्वर कसम खा के कहता हूं, अनर्थ हो जाएगा। कह नहीं रहा हूं, जो तूने शुरुआत कर दी, अब ये पीछे हटने का मसला नहीं है। चैलेंज देता हूं, आके इलेक्शन लड़ना। बहुत गरियाता है ना हमारे सीएम को, बहुत गरियाता है मोदी जी को। लड़, तो ये तेरी औकात पर चल जाएगी। तो कितना बड़ा साले बोबड़ा समाज सेवक बनता है।
आ, समाज सेवा का इतना ही शौक है ना बेटा, आगे देख। लेकिन मैं अपने प्रवासी भारतीयों से इस गुस्सा आया, मैं नहीं चाहता था, लेकिन कल इसने अपने फेसबुक लाइव में आके मुझे पार्टी बनाया, मुझे ये कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। पर मैं दोस्तों अपने प्रवासी भारतीयों से कहना चाहता हूँ, ये देश आपका, ये राज्य आपका, मुसीबत में होते हैं यार, सब लोग होते हैं मुसीबत में। अरे हम आज का जो क्राइटेरिया है, आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई, हर आदमी मजबूर है। समझते हैं ना आप लोग यार, या सिर्फ होटल तक ही सीमित हैं? अरे उससे बाहर निकलो, इस दुनिया से। मजबूरियां होती हैं यार, हम भी समझ रहे हैं आप तकलीफ में हैं, लेकिन एक छोटू भैया, अब मैं उसे क्या बोलूं यार, क्या हैसियत है, मुझे साला नाम लेते हुए शर्म आती है, जो साला अपने देश को गाली देता है, जो अपने राज्य को गाली देता है। कैसा आदमी है यार, साला हिजड़े से बदतर है बहन। क्या बात कर रहे हो है? अबे साला अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम बुरा तो मत बोल, न्यूट्रल हो जा। लेकिन ध्यान रखना, टकराना मत। बस आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, मेरे प्रवासी भारतीयों से, सही रास्ते को चुने। सुख दुख सभी के साथ आते हैं। दुबई में कोई दिक्कत है तो ग्रीष्मपंत से बात कर लो यार, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी देखना और देखने लायक है।